जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज के वचन में जाने से पहले हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और आज जो मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, जो आपको वचन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार दूंगा, कुछ वचन हैं जो मैं आपको दूंगा, अगर आप उन पर मनन करेंगे, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उन पर मनन करेंगे तो आप चंगे भी होंगे, परमेश्वर से आशीष को भी लेंगे और परमेश्वर में सदा स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्थिर बने होते हैं तब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। पर अगर हम सिर्फ प्रभु से कुछ लेने की उम्मीद में आए हैं तो वो कई बार हमारी प्रार्थना को डिनाई करता है। ऐसा नहीं कि वो उत्तर नहीं देता है, बट वो डिनाई करता है, क्योंकि हम सिर्फ उससे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आए हैं, अपनी आशीषों को उसके पास लेने के लिए आए। पर प्रभु का वचन हमें ये कहता है, वो हमें स्वर्ग की सब वस्तुएं और इस संसार की सब वस्तुएं देना चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भाई बहन प्रभु इस समय हमें सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा वचन प्रभु इन सब की लाइफ में कार्य करे। इन सभी को खुदावन तेरे पवित्र लहू में छिपाते हैं। तेरा आत्मा इनको इसी समय छुए, टच करे खुदावन प्रभु, इन सब की लाइफ को छू और यीशु के नाम में प्रभु आज परमेश्वर डिलीवर कर प्रभु, छुटकारा प्रभु इनकी लाइफ में आए। पिता, आज का वचन जो हम तेरी आत्मा के द्वारा सुने पिता, वो इनकी लाइफ को ब्लेस करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन जब हम रोज़ पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं आपके लिए, मैं आपको बोलूँगा। परमेश्वर का वचन हमें रोज़ पढ़ना है, क्योंकि वो वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन हमें रोज़ पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से ही हमसे बात करता है। अगर आप लिखना चाहते हैं, एक डायरी बना लें, उसके अंदर लिख सकते हैं। और कभी भी हमें प्रार्थना के प्रति आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। जब हमें प्रेयर करनी है तो करनी है, जब हमें बाइबल पढ़नी तो पढ़नी है। आलस भगाना अपने पास से, क्योंकि आलस एक शैतान का अटैक है हमारी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि एक व्यक्ति परमेश्वर में बढ़े, इसलिए वो हम दौलत से भी कई बार निकल जाते हैं। हम सोचते हैं चलो पैसा, हमें कोई दिक्कत, पैसा नहीं चाहिए हमें। हम कई बार संसार के लालच से भी निकल जाते हैं, पर एक आलस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम नहीं निकल पाते। हालेलुया। तो हमें समझना है कि आलस एक अकॉर्डिंग टू बाइबल एक हमारे लिए रुकावट है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए। और जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आवाज़ हम सुन पाते हैं और उसके बाद हम पाप नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग आज वचन ना पढ़ने के कारण पाप में हैं। वो एक नशा करना भी पाप है, एक बुरी बात अपने मुंह से बोलना भी पाप है, बुराई करना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। हालेलुया। सो सबसे पहला काम, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पाप नहीं करते। बाइबल का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118 उसकी 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118 उसकी 8। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 118 उसकी 29। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। भजन संहिता 119 उसका 1। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को पढ़ें तो आप इन वचनों से प्रभु के पास प्रार्थना में बैठ सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप पाप नहीं करते। उसका वचन जब आपके हार्ट के अंदर बस जाता है, आपके हृदय की पट्टियों पे लिख जाता है, आप पाप नहीं करते, आप गुनाह नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पाप से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें गुनाहों से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी सब आशीषों को हमारे पास लेकर आ सकता है। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रार्थना में जो कुछ आप मांगते हैं वो आपके लिए संभव है, वो हो सकता है। वो क्या है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ बात पढ़ना चाहता हूँ बड़े ध्यान से। हालेलुया।
मैं रात में जब कई बार प्रभु के साथ बैठता हूँ, कुछ बातें प्रभु मुझे बताता है तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मेरा ये शुरू से विश्वास रहा है कि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता, बाइबल कहती है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, वचन को, किसी गवाही को हम पढ़ते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। हालेलुया। और याद रखना, वचन ही है जो हमारी लाइफ को चेंज करता है। परमेश्वर के अद्भुत काम हैं जो हमारी लाइफ को बदलते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप एक पावरफुल पर्सन होते हैं। प्रेयर से भरे होते हैं, फास्टिंग से भरे होते हैं, पवित्रताई से भरे होते हैं, आप एक पावरफुल पर्सन हैं। और जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा। आप जिसके लिए प्रभु से बोलेंगे, परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि आप प्रेयरफुल हैं, पावरफुल हैं आप, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की पावर भरी पड़ी हुई है, अभिषेक भरा हुआ है, सामर्थ्य भरी हुई है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। और जब आप उससे भरकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मैं आपको बताऊं तो वो आज तक इस धरती के ऊपर महान काम कर रहा है। परमेश्वर के एक दास, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो कहते हैं परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो अपने स्थान पर बैठा हुआ है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हालेलुया। पास्टर का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहते हैं ये सबसे बड़ी एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और सब कुछ उसने अपने हाथों में कंट्रोल कर रखा है। हालेलुया। आपका मेरा जीवन, इस सृष्टि को, इस धूप को, हवा को, पानी को, समुद्रों को, सबको परमेश्वर ने कंट्रोल में कर रखा। हालेलुया। तो कभी चिंतित मत हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा कोई बुरी बात तेरे साथ ना होगी, कोई बुरी घटना तेरे साथ ना होगी। परमेश्वर तुझे बहेलिये के जाल से, हर महामारी से बचा के रखेगा। उसके वचन को आप पढ़ें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि चमत्कार आपके लिए हो जाएगा, भविष्यवाणी आपके लिए पूरी होगी, बाइबल कहती है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बाइबल कहती है। पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका वचन है। वचन के साथ जब आप रिश्ता गहरा बनाते हैं, परमेश्वर की वो सब आशीष जो उसने आपके लिए रखी है, आप ले पाते हैं। क्योंकि आज बहुत से लोगों का वचन के साथ रिश्ता नहीं है। परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ, वचन हमारे परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जब आप इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति 1, तो उसमें आपको ये क्लियर मिलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन ही है जो परमेश्वर की सब आशीषों को हमारी ओर लेकर आता है। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप वचन की ओर फोकस करें, क्योंकि वचन पर चलने वाला व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है। वचन पर चलने वाला व्यक्ति अपना घर एक समतल जगह पर बनाता है जो कभी गिरता और डगमगाता नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसी तरह मैं आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा से आपको रोज़ इनकरेज करूँगा, आपको मसीह में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आपकी कोई प्रेयर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है हम उसके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं इस समय तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु इस वीडियो को देख रहे, तेरा आत्मा इनकी लाइफ को छुए पिता। आज की प्रार्थना में, आज की वचन में प्रभु ये पिता तेरे अद्भुत सामर्थ्य को प्रभु अपनी लाइफ में देखने पाए पिता। मैं इन सभी को ब्लेस करता हूँ, इनको तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदावाने के को छू ले पिता, अपनी आत्मा के द्वारा इसी समय इन्हें चंगा कर पिता। और जो गहरा वचन प्रभु बाइबल में लिखा पिता, परमेश्वर वचन पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा स्थिर बना रहता है। वचन की सामर्थ्य इनकी लाइफ में एंटर करे पिता, वचन की पावर इनकी लाइफ में प्रभु कार्य करना शुरू करे। और जब ये वचन को सुन रहे हैं पिता, प्रभु वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन पे चलना शुरू करें। बाइबल में एक प्रभु लिखा पिता आपने कि जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता, वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर हम समझ सके पिता कि आप वचन पे चलने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं पिता। प्रभु ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर वचन नहीं पढ़ पाता आप उसे आशीष नहीं देते। प्रभु वो जितना सुनता अगर उस पर चलता है तो वो आप उसे ज़रूर आशीष देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक भाई बहन के लिए प्रभु इन सबको तेरा आत्मा छुए, टच करें, इनकी बीमारियों से आज़ाद हो, दुष्ट के अटैकों से आज़ाद हो, जादू टोने की शक्तियों से आज़ाद हो, हर कर्ज इनकी लाइफ से टूटे, हर शराब टूटे, हर बंधन टूटे, यीशु के नाम से
जो बीमार है इसी समय चंगे हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ, इसी समय छूट जाओ अपनी परेशानियों से, आज़ाद हो जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के लहू, मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू में छिपाता हूँ। आपके परिवार, फाइनेंस, आपकी सेहत, सब कुछ ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, तो इन सबको छू रहा है और अपने जीवित नाम में आशीष दे रहा। तेरा धन्यवाद पिता, मैं सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपके लिए रोज़ परमेश्वर के वचन से आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताना। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत सी बातें सीखते हैं, पर परमेश्वर ने कहा इस धरती पर जब तक हम हैं हमें हर दिन उसके अनुग्रह में बढ़ना है। और मैं आज भी जितना भी मैंने सीखा, मैं ये सोचता हूँ ये कम है, क्योंकि आज भी हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इस धरती पे हमें सीखना है, क्योंकि हम जब सीखेंगे तभी हम औरों को सिखा सकेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। चैनल को फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक आप प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित रहें। मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रेयर है जो हमें सुरक्षित रखेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।